दोस्तों जो लोग आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं, आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं, आज़ाद वीज़ा के नुकसान क्या है? सऊदी अरब के अंदर आज़ाद वीज़ा का फ़ायदा क्या है, आज़ाद वीज़ा के नुकसान क्या है? ये इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है कि यार मैं आज़ाद वीज़ा लेकर तो जा रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या ये जो है वो गलत है? क्या है? तो दोस्तों सबसे पहली बात, आज़ाद वीज़ा सऊदी अरब के अंदर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है? पहली चीज़। आज़ाद वीज़ा होता क्या है? ये इंपॉर्टेंट तरीन है सवाल। दूसरा सवाल, ये मैं आपको इसका जवाब दूँगा इस वीडियो में, ठीक है? और आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये तीसरा है। 3 टॉपिक है। पहले टॉपिक का तो आपको मैंने जवाब दे दिया कि भाई सऊदी अरब के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आज़ाद वीज़ा सऊदी अरब गवर्नमेंट ने नहीं निकाला है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है? ये सऊदी अरब के उसमें नहीं है। अब आज़ाद वीज़ा होता क्या है? आज़ाद वीज़ा दोस्तों वो होता है कि आपने कंपनी के साथ, सऊदी अरब के अंदर कोई कंपनी है, किसी भी, कोई कफ़ीली कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, हज़ारों मुलाज़मीन इसमें हो सकते हैं, 5,000 हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है? कोई सी भी है, कंपनी है, कफ़ील है, छोटी कंपनी है जिसको मुअस्ससा कहते हैं, वो कंपनी है, जो भी है, तो वो होता क्या है उसके अंदर कि वो कंपनी जो है, वो एक वीज़ा इश्यू करवाती है। वो सऊदी अरब के अंदर ये बोलती है भाई कि जो है ना हमें बंदे चाहिए बाहर से। अच्छा भाई ठीक है, वो बाहर उसने वीज़ा भेज दिया। अब वो बंदे बाहर से आते हैं सऊदी अरब के अंदर। जब वो सऊदी अरब के अंदर बंदे आते हैं, तो कंपनी और बंदे दोनों के दरमियान मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कंपनी बोलती है आपको जहाँ काम करना है आप वहाँ काम करो, हमें कोई मसला नहीं है। आप हमारे पास काम करो ना करो, आप कहीं और काम करो, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? बंदा भी यही होता है कि बंदा बोलता है कि भाई मैं आ तो रहा हूँ मगर मैं आपके पास काम नहीं करूँगा, मैं अपना कहीं भी काम करूँ, आप कोई नहीं ऑब्जेक्शन दोगे। तो ये दोनों की क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये चीज़ कहलाती है आज़ाद वीज़ा, जो कि लोग जो है अमूमन तौर पे इसका वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मफहूम, इसका जो है वो, इसकी डिस्क्रिप्शन ये, इसकी डिटेल ये। अब तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं कि भाई ये जो है तीसरी चीज़, ये बोलता है भाई आज़ाद वीज़ा के नुकसान और फ़ायदे बताओ क्या है। तो भाई आज़ाद वीज़ा का फ़ायदा क्या है? आज़ाद वीज़ा का फ़ायदा इस तरीके से ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें किसी भी कंपनी में आए, किसी भी कंपनी का वीज़ा यहाँ लेकर आए, अब यहाँ पर आ गए सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब आने के बाद आप क्या हुआ, आप कहीं पर भी आपने जॉब ढूंढी, आपने जॉब ढूंढने के बाद से अब क्या हुआ, आप कंपनी स्विच करके चले गए, आपने कंपनी स्विच कर ली। एक कंपनी में आपने जॉब की, आपको वहाँ जॉब समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आपने कंपनी आराम से उसको रेजिग्नेशन सबमिट किया, कुछ भी किया, आप वो छोड़ा छाड़ा, आप दूसरी कंपनी में चले गए। वहाँ आपको काम समझ में नहीं आया, आप तीसरी कंपनी में चले गए। तो यहाँ कंपनी चेंज करने का आसान है कि कंपनी आप आराम से चेंज कर सकते हो, ठीक है? जो आज़ाद वीज़ा पे जो लोग आते हैं, जो लोग मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग है ऐसी, तो उनके लिए ये होता है कि वो कंपनी चेंज कर लेते हैं आराम से कि भाई आज यहाँ समझ में नहीं आ रहा काम, आज वहाँ चले जाओ, वहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ चले जाओ। इस तरीके से लोग चलते रहते हैं, ठीक? छुट्टी पे जब जाना हो जाए जब चले जाओ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि वो भाई इस कंपनी के वीज़ा पर आए थे मगर यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं। जब इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो इस कंपनी के साथ तो कोई ऐसी मतलब कि वो कानूनी कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, कोई लॉ के मुताबिक तो कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं। वो तो एक फर्जी, एक जो है ना नंबर, वो जो फर्जी जो है वो एक कागज़ के ऊपर हुआ है एग्रीमेंट। जब वो एग्रीमेंट हुआ है तो वो तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, ना कंपनी क्लेम कर सकती, ना बंदा क्लेम कर सकता है। तो क्या हुआ है कि बंदे के ऊपर आसानी है, बंदा इस कंपनी से जब भी जा सकता है, जब भी आ सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपना कंट्री जा सकता है, वापस कंट्री से वापस आ सकता है। तो ये सब है। अब भाई नुकसान क्या है आज़ाद वीज़ा के? तो दोस्तों आज़ाद वीज़ा का नुकसान क्या है? आप वहाँ से आते हो, अपनी कंट्री से आते हो, पाकिस्तान से आ गए, इंडिया से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, आप किसी भी कंट्री से यहाँ आ गए सऊदी अरब के अंदर, ठीक है? अब क्योंकि आप जो है वो इस कंपनी का वीज़ा है आपके पास, इस कंपनी से वीज़ा इस कंपनी के वीज़ा पर आप आए हो, मगर इस कंपनी के साथ आप काम नहीं करोगे। तो जब काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? खाली बैठोगे, सही है? जब आप खाली बैठोगे तो अब खाली बैठने के लिए फिर क्या है, वैसा तो नहीं है कि यार खाली बैठ गए आप। अब खाली बैठोगे तो आपके खर्चे हैं, फिर आप जहाँ रह रहे हो अकोमोडेशन लिया होगा आपने, वो एक अकोमोडेशन का पैसा है। किसी के साथ शेयरिंग पे भी रहोगे तो वो फी सबिलिल्लाह थोड़ी ना रखेगा कि हाँ भाई फी सबिलिल्लाह फ्री में मुफ्ते में रहो, नहीं, वो भी पैसे लेगा आपसे, ठीक है? चलो अगर कोई रिश्तेदार निकल आया तो चलो ठीक है, वो तो एक केस ही अलग है ना कि भाई एक बंदा रिश्तेदार है। मैं तो एक ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ, आप खुद भी सोच के रख के देखें कि हाँ यार ऐसा हो रहा है कि कोई भी मेरी सपोर्ट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद बेयर करनी पड़ेंगी। अकोमोडेशन आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, जो जितने ही पैसे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, आपका फूड, आपके खाने का खर्चा, आपको जैसे खाने का खर्चा आपका 20 रियाल रोज़ का है, तो आपके जो 5 दिन का खर्चा वो कितना आएगा भाई? आपके 100 रियाल आएगा। आपके 1 महीने का खर्चा कितना आएगा? 600 रियाल। तो 600 रियाल ये खर्चा हो गया। अकोमोडेशन का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग,
ठीक है, 2 खर्चे हो गए। अच्छा, तीसरा खर्चा क्या है? तीसरा खर्चा ये कि आपकी ट्रांसपोर्ट है। आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं से इंटरव्यू देकर आओगे, वो ट्रांसपोर्ट का है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बार जा रहे हो, वो तो चेंज होता रहता है। मिनिमम उसके भी 100 रियाल रख लो। फिर आपके वाईफाई का खर्चा है कि आपका वाईफाई आप खुद अलग से डिवाइस ले रहे हो, तो वो 250-300 की डिवाइस आएगी, वो एक अलग खर्चा है। और हर महीने वो 230, 220, 250, मतलब कि एक अंदाजे मुताबिक बता रहा हूँ कि 250 आपको पे करना पड़ेगा महीने का, तो वो एक अलग खर्चा है। तो ये सारे खर्चे होते हैं आज़ाद वीज़ा पे। और मज़े की बात क्या, आपके पास कोई जॉब भी नहीं होती है, आपको जॉब अभी सर्च करना है, आपको जॉब अभी ढूंढनी है, आपको जॉब पे जाना है, आप जॉब पे गए नहीं हो अभी। तो ये सारे खर्चे आज़ाद वीज़ा के ऊपर हैं। जब आज़ाद वीज़ा, जब ये सब हो जाता है, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आज़ाद वीज़ा मतलब कि आपकी जॉब लगी, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब आपके पास इतनी सारी सपोर्ट होगी तो ही आप इस चीज़ पे बेयर कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहली बात तो यही बताई थी मैंने कि ये लीगल ही नहीं है, सऊदी अरब के अंदर खुद कोई निकाला ही नहीं है किसी ने। तो जो भी है, जैसे भी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आप उस पर चलते हो। तो मेरी ये राय यही है कि आप आज़ाद वीज़ा पे नहीं आओ, आप डायरेक्ट कंपनी के वीज़ा पर खुद आओ और फिर सऊदी अरब के अंदर काम करो। बस, आप काम करने हैं, आप आए हो यहाँ पर, तो आप आज़ाद वीज़ा की बजाय आप डायरेक्ट जो है ना, यहाँ पर कोई भी कंपनी में डायरेक्ट आप आओ। मतलब कि जो है वो जॉब के लिए जॉब पे आओ डायरेक्ट, और जॉब पे आने के बाद से डायरेक्ट यहाँ पर काम करो। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।